हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते सब मस्त है, स्वस्थ है और पढ़ाई बहुत ही जबरदस्त तरह से कर रहे हैं। दोस्तों, आज सब लोग इस वीडियो में देखने वाले हिंदी का अगला पार्ट। इससे पहला पार्ट आप लोग देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज हिंदी में आप लोग का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हिंदी कोर में क्या है, जो आपके एग्जाम के लिए आने की प्रबल संभावना रखता है। चलिए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले आपकी एक पाठ्य पुस्तक से छोटा सा कहानी का छोटा सा कहानी उठाया है भक्तिन से। ठीक है, कहा गया कि भक्तिन अच्छी है, यहाँ कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। वह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती, पर नरो व कुंजरो व कहने में भी विश्वास नहीं करती। इसको पढ़ लीजिएगा, कहानी है, आप लोग तो जानते ही होंगे। चलिए मैं प्रश्न उत्तर की तरफ चलता हूं, क्या उसमें लिखा हुआ है उसको दिखाता हूं और एक करके उसका आंसर बोलता हूं। देखिए, सबसे पहले जो है बेटा आप लोग क्या है, अरे कहाँ गया, हाँ, उपयुक्त अनुच्छेद किसके बारे में है? लेखिका के बारे में, भक्तिन के बारे में, तर्क शिरोमणि के बारे में कि शास्त्र के बारे में? तो साफ साफ जब आप इसको पढ़िएगा इस अनुच्छेद को, आप लोगों को पता चल जाएगा कि पूरा पूरा अनुच्छेद भक्तिन को ही डेडिकेट किया गया है, यानी भक्तिन के बारे में ही लिखा गया। भक्तिन कौन थी? तो देखिए, लेखिका की कह सकते हो एक सेविका थी। ठीक है, जो लेखिका से करीब 25 वर्ष उम्र में बड़ी थी। ठीक है, लेखिका के सारे कार्य कर दिया करती थी। तो यहां पर क्या हो, इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा भक्तिन। क्या हो जाएगा? भक्तिन, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर वह शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती? यानी भक्तिन किस रहस्य के बारे में पूछे जाने पर? तो देखो, उसे खाना बनाना आता है, इसके बारे में पूछे जाने पर। वो अपनी मनमानी क्यों करती है, इसके बारे में पूछे जाने पर। चोरी के पैसे कहां और कैसे रखती है, इसके बारे में पूछे जाने पर। कि पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछे जाने पर। यानी भक्तिन से ऐसा कौन सा सवाल कर देने पर वो सीधा शास्त्रार्थ की चुनौती दे डालती है कि चलो मुझे शास्त्र में हरा के दिखाओ, इस प्रकार से, मतलब तर्क वाला। ठीक है, तो उसे जब भी पूछा जाता है ना कि भाई चोरी के पैसे कहां और कैसे रखती हो, इसके बारे में पूछने वो शास्त्रार्थ को भी चुनौती दे डालती है। चोरी का पैसा मतलब वो चोरी का नहीं, एक्चुअली जो लेखिका है वो पैसे इधर उधर कभी रख देती है। वो जो खुले पैसे होते हैं तो उनको उठाकर वो भंडार घर में किसी चावल के डब्बे में, किसी आटे के डब्बे में, यहाँ वहां रख देती थी। और लेखिका कहती कि भाई वो पैसे कहाँ गए, चोरी कर लियो क्या? तो सीधे शास्त्रार्थ को चुनौती दे डालती थी। कौन? ये जो है भक्तिन है वो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि इधर उधर बिखरे रुपए पैसों का भक्तिन जो कुछ करती, हम उसे चोरी मानेंगे क्यों? यहां पर क्या कह रहा है प्रश्न में कि इधर इधर उधर बिखरे, जहां भी रुपए इधर उधर रखे रखे हुए, मान लो खुले पैसे कुछ भी रखे हुए हैं इधर उधर, भक्तिन जो कुछ करती उसका, मान लो अब बिना मालिक को बताए, बिना मालिक को बताकर जो कुछ भी करती है हम उसे चोरी मानेंगे क्यों? तो देखो क्यों। पहला, वह घर में सेविका है, उसका अधिकार घर की किसी वस्तु पर नहीं है, यानी वो घर की सेविका है, उसका अधिकार किसी भी वस्तु पर घर का नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है, या तो पैसे या अन्य सामान मिलने पर उसका दायित्व तो यह है कि वह उन चीजों को घर के मालिक को दे, यानी कहीं भी पैसे मिलते हैं तो उनका ये दायित्व तो, इनका परम कर्तव्य बनता है कि यह पैसे वो किसको दे, मालिक को दे। या फिर घर की किसी वस्तु पर सेवक या सेविका का स्वामित्व नहीं होता, घर की किसी वस्तु पर सेवक का कोई अधिकार या फिर कोई स्वामित्व, मालिकाना हक नहीं होता। या फिर आप ये सभी कहते हो कि ये इन सभी की वजह से हम कह सकते हैं उसने चोरी किया है। तो बिल्कुल इस सभी के सभी जो ऑप्शन है जायज है। घर की किसी वस्तु पर सेविका का कर्तव्य नहीं होता, ये जो भी है इसका सभी सही उत्तर, यानी उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर। अगला, भक्तिन का परम कर्तव्य क्या था? परम 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 कर्तव्य क्या था? तो बताओ। भक्ति का परम कर्तव्य था लेखिका को हर प्रकार से खुश रखना, लेखिका को अच्छा खाना बनाकर खिलाना, लेखिका के सभी कार्य करना, या लेखिका को सुबह जल्दी उठाना। तो भक्तिन का जो परम कर्तव्य था ना कि किसी भी तरह से, एनी हाउ, लेखिका को हर प्रकार से खुश रहना। और इसीलिए लेखिका को इस बात से, मतलब मान लो ऐसे कोई बात कहना है लेखिका को, वो गुस्सा हो जाएगी तो बात को तोड़ मरोड़ कर घुमा फिरा के इधर उधर करके कहती थी ताकि लेखिका गुस्सा न हो, उसे वह हर वक्त खुशी रखना चाहती थी। कौन? भक्तिन। अगला जो कविता है बेटा, क्या कहूं, बहुत ही बढ़िया कविता है और बहुत ही प्यार वाला कविता है। इस कविता को सुनना जरा, आप लोगों को ये कविता मैं पढ़ाया हूं। ठीक है, देखो क्या है कि मैं जग जीवन का भार ले फिरता हूं। वाह, क्या बात है भाई। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झंकृत दिल को छूकर। ठीक है, मैं सांसों का दो तार लिए फिरता हूं, मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूं। या क्या कवि कह रहे हैं कि पूरे जग जीवन का भार, मतलब मेरे ऊपर जो भी दायित्व है उनका भार लिए फिर रहा हूं, फिर भी मैं प्रेम, अपनी जिंदगी में प्रेम लिए फिर रहा हूं। ये नहीं कि इतना काम है, उफ कौन भाई, कोई गुस्सा, कोई पूछे तो एकदम गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है ना, होता ना टेंशन, कोई ज्यादा काम कर रहा है, मैं सब कुछ, मेरा जो भी दायित्व मैं निभा रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरे मन में प्रेम है, मुझे खुद के प्रति मेरे अंदर प्रेम है। क्या दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। भाई
कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। हो सकता है कभी 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 कवि की प्रेमिका ने उसके दिल के तार को झंकृत कर दिया था, और अब भी वो उन 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 प्रेमी की, सॉरी प्रेमिका की, ठीक है, यादों में खोए रहते हैं कभी। मैं स्नेह सूरा का पान किया करता हूं, मैं तो प्यार की कवि हूं, मैं प्यार किया करता हूं। अरे भाई, और इस बैच से भी प्यार किया करता हूं मैं। MIQ बैच झारखंड का एकमात्र ऐसा बैच जो झारखंड से टॉपर निकलने वाला, यहां से 299 अभी मोस्ट कह सकते हो बहुत ज्यादा डिस्काउंट भी चल रहा है पूरा कंप्लीट साल के लिए, अब तक एग्जाम के लिए। साइंस मीडियम का सिर्फ आप इसमें इंग्लिश मीडियम बच्चे ही जुड़ सकते हो। अगर अभी तक नहीं जुड़े हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जल्दी से जुड़ जाओ। शानदार तरीके से क्लासेस चल रही है सारे सब्जेक्ट का, और फोड़ डालो भैया, ठीक है। अभी तक नहीं जुड़े तो जल्दी से जुड़िए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है क्लास 12th इंग्लिश मीडियम साइंस वालों का, ठीक है। चलो देखो, अब जो कविता मैंने कह दिया, अब उसका जरा मैं, हाँ, और दो चार लाइन देखो। मैं कभी न जग का ध्यान क्या करता हूं, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। कौन कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं। तो चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन यहां पूछ रहा है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, पंक्ति से कवि का क्या तात्पर्य है? यानी कवि जो कह रहे हैं कि मैं जग जीवन का भार लिए फिर रहा हूं, इसका अर्थ कवि क्या कह रहे हैं कि जीवन में भारी भरकम काम कर रहे हैं, बहुत भारी भारी काम कर रहे हैं, जीवन में जिम्मेवारियों का बोझ उठा रहे हैं, संपूर्ण संसार की कठिनाइयों को उठा रहे हैं, या फिर जीवन का कष्टों से घिरा होना। तो यहाँ जग जीवन का भार मतलब उनके जीवन में जो भी जिम्मेवारी है उनके ऊपर, वो सभी को वो निर्वहन कर रहा है, उनका वो बोझ उठा रहा है, वो सभी जिम्मेवारी को निभा रहा है, इसका अर्थ यही है। अगला है अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को उठाते हुए भी कवि क्या कर लेता है। यानी जो भी जिम्मेवारी कवि के ऊपर है, चाहे अपने परिवार का हो या सामाजिक कोई जिम्मेवारी हो किसी का, तो वो सब निभा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कवि क्या कर देता है, क्या कर लेता है? सभी से अच्छे से बात कर लेता है, सभी को अपने साथ ले फिरता है, अपने जीवन से प्रेम करता है कि अपने जीवन की जिम्मेवारियों से प्रेम करता है। होता है ना, कभी हम लोग को जरा सा काम पड़ जाए, जरा सा कुछ ज्यादा का नहीं है, बेकार है मेरा जिंदगी भाई, खाली खट के मरो, बोलते ही नहीं, बोला बोलते सुने होंगे लोगों को, बहुत लोगों को, है ना। थोड़ा सा कभी हैरानी वाला हो जाए, खट रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ रहे हैं। अब कभी क्या, कभी सारा दायित्व निर्भर कर रहा है, वो भी बहुत काम कर रहा है, लेकिन फिर भी क्या, वो अपने जीवन से प्रेम कर रहा है। उन्हें कोई कोई क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेन नहीं है कि चलो भाई इतना कष्ट है, ये दुख है, ये है, हाँ बेटा का स्कूल फीस जमा करना है, खाना कहाँ से लाऊंगा, ये फलना ढिमका, कुछ हो नहीं, फिर भी अपने जीवन से वो प्रेम कर रहे हैं, ठीक है, इसका कुछ टेंशन नहीं उनको। स्नेह सूरा में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, या फिर मानवीकरण अलंकार? फटाफट से बोलो। तो याद रखिएगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार, स्नेह सूरा, ये रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, क्या जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते से कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि यहां पर क्या कहना चाहते हैं कि संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं, या फिर संसार का गुणगान करने से आधी समस्याएं समाप्त हो जाती है, संसार के लोग संसार का ही गुणगान करते हैं, संसार में रहकर संसार की स्तुति करना आवश्यक हो जाता है। कवि यहां कह रहे हैं कि जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, यानी जो जगत के अनुसार चल रहा है, लोग उन्हें पूछ रहे हैं। क्या संसार उन लोगों की स्तुति करता है जो संसार के अनुसार चलते हैं, जो सांसारिक धर्म को निभाते हैं, जो टेंशन में रहते हैं, जो होता है ना भाई, बात करेंगे और इतना कष्ट है, इतना दुख है, हाँ, तो जो लोग उन्हीं को ज्यादा सुनेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? पहला प्रश्न जो है, भक्तिन महादेवी वर्मा से कितने वर्ष बड़ी थी? तो ये मैं आपको कमेंट में बोलना आप, क्योंकि ये आप लोगों को आज के वीडियो में ही बताऊं, तो ये आप लोगों का होमवर्क रहा। 20 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल, कितने वर्ष बड़ी थी भक्तिन महादेवी वर्मा से? अगला देखिए, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है? मतलब ऐसा किसकी गर्मी? मौसम की गर्मी के कारण ज्यादा बाजार ज्यादा आप खरीद लेते हो, या फिर दिमाग गर्म हो जाता है, सब खरीद लेंगे, पूरा बाजार ही खरीद लेंगे इसके कारण, या फिर पत्नी की गर्मी, पत्नी गर्मी दिखाएगी, अरे नहीं खरीदना पड़ेगा तुमको, तब खरीद लेगो, या फिर रोकड़े पैसे की गर्मी से। तो बेटा, चाहे पत्नी मारे, चाहे दिमाग गर्म हो, चाहे कुछ भी, जब तक पॉकेट में नहीं होगा रोकड़ा, तब तक भाई तब तक आप कुछ नहीं खरीद पाओगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पैसे की गर्मी से बाजार में कुछ भी खरीदने पर विवश कर देती है, कौन? पैसे की गर्मी। अगला, बहुत नीला संग जैसे में कौन सा अलंकार है? देखो यहां पर एक उपमा दिया जा रहा है, किसके जैसा? नीला संग जैसा उपमान दिया जा रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हो जाएगा बेटा? उपमा अलंकार हो जाएगा सर। चलो जी आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है
कि बादल राग कविता में कवि बादल का आह्वान किस रूप में करता है? वर्षा के रूप में, क्रांति के रूप में, शांति के रूप में, मजबूरी के रूप में। तो जब भी कवि यहाँ पर बादल का आह्वान करता है ना, क्रांति के रूप में, लोगों के मन में नई चेतना लाने के लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी, क्रांति, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर छो? अगला प्रश्न है, जूझ पाठ के लेखक कौन है? आनंद गुप्ता, आनंद यादव, आनंद सिंह या फिर आनंद श्रीवास्तव? जल्दी बोलो फटाफट से, क्या हो जाएगा? जूझ पाठ के लेखक पूछ रहा है यहाँ पर, कौन हो जाएंगे? तो बेटा इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, जूझ पाठ के जो लेखक है ये हो जाएगा आनंद यादव। तो 29 नंबर का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी। और आप लोगों के लिए आज का अंतिम प्रश्न है कि एक फ्रैंक की बड़ी बहन, सॉरी एनी फ्रैंक की बड़ी बहन का नाम क्या था? किट्टी, बिट्टी, मार्गोट की बेब? तो उनकी बड़ी बहन का थी मार्गोट। क्या नाम था बेटा? मार्गोट। उनकी बड़ी बहन का नाम क्या था? मार्गोट, याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और आगे इस प्रकार से और वीडियोस आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, और आप डायरेक्ट एग्जाम में जाकर वो सब देखने पड़ेगा, देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप MIQ बैच में नहीं जुड़े हो, जो झारखंड बोर्ड का साइंस का एकमात्र ऐसा बैच है जो सबसे शानदार से पढ़ाई चल रहा है, और वो भी बहुत मिनिमम फी में, और सारी चीज इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है जो आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो, और पढ़ो, अभी वक्त है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरा में जल्दी, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।